तो दोस्तों पापा जो हैं वो सबसे नीचे वाले खेत पे गए हुए हैं। तो ऐसे जैसे कि कुला गया हुआ है खेतों पर, तो नीचे पे पापा सरा रहे हैं क्योंकि कुला में पाइप जो नल पानी गया है कुलार से, तो वो नीचे पे पापा है मेरे, वो देखो वहाँ पे खेतों में पानी डाल रहे हैं। तो ये किनारे किनारे रास्ते के नीचे किनारे किनारे पे ये कुलाट है, कुलाट कहते हैं इसे, नाली टाइप की। तो ये जिससे पानी जा रहा है हमारा जो साइड नदी है ना घरों के साइड, तो उसी नदी का मुंह मोड़ के तो नाली पर लगाया गया है। और ये सब यहाँ से जो नीचे तक खेत है सभी में कुला जाएगा, यानी कि कुलाट पानी सब पूरा खेत बोया जाए, वो गीला करा जाएगा ना, पूरे खेत में पानी बदल जाएगा, पूरा कुला डाला जाएगा, कुला कहते हैं इसे। तो पूरा खेत गीला करेंगे, पहले पानी से रोपाई लगाए जैसा करेंगे, उसके बाद एक हफ्ते के बाद कुलाई के एक हफ्ते बाद मसूर और गेहूँ बोया जाएगा। क्योंकि जो है भट की खेती काटने के बाद पूरे खेत सूखे हैं दोस्तों। अब इसमें जो है ठंडी के दिन आ गए हैं, बारिश भी कम से कम होती है, तो मसूर जो है वो जमेंगे नहीं। तो मसूर और गेहूँ के लिए ऐसा करा जाता है। ये देखो ऐसे, और ये कुलाट जो है नदी का मुंह इधर को करके जो है नाली नाली पूरा पानी समेट के खेतों की ओर लगाया जाता है। फिर जिसके खेत पे पानी आता है फिर वो लोग जाते हैं डालते हैं पानी अपने अपने खेतों पर। तो अभी सबसे पहले हमारा खेत आए हैं नीचे, तो पापा मेरे कल से लगे हुए हैं क्योंकि कल चले गया था खेत पर कुला। तो ऊपर वाले खेत से लास्ट नीचे तक पूरे खेतों पर यहाँ पूरा खेत में पानी छोड़ा जाएगा, रोपाई जैसी होगी। रोपाई तो धान के लिए करते हैं, मतलब ऐसा ही सिस्टम होगा, रोपाई के लिए ज़्यादा गीला करते हैं, पर इसमें ज़्यादा गीला नहीं, मतलब एक पूरा मतलब खेत एक बार में पूरा गीला करा जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे कोई भी सब्जी वब्जी करते हैं तो गीला होता है ना, तो मसूर जमनी जैसी पानी का आद बनाया जाएगा। तो पूरे खेत में पानी जो है लगाया जाएगा। तो अभी बड़ी मुश्किल से धूप आई है, तो रास्ता जो है रास्ते के किनारे किनारे नाली बनी हुई है, तो इसी नाली से जो है पानी जा रहा है। देखो ये सीधे यहाँ से नीचे को सीधे वो नीचे तक जाएगा पानी। तो ऐसे करके पूरा पानी जा रहा है, नदी का मुंह मोड़ के इस तरफ को लगाया जाता है, इसीलिए फिर ये कुलाट बना के फिर खेतों पे पानी होता है। तो पहले पूरे खेतों में नमी की जाएगी पानी से, उसके बाद ही मसूर और गेहूँ बोया जाएगा। तो उसके बाद फिर फटाफट से अच्छी तरह से जमेंगे। देखो ये पहले दोस्तों सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो रही आलू काटने से। तो जो है आलू बोने का टाइम आ गया है, तो आलू लगा रहे हैं हम। तो आलू का बीज तो कब का लगे थे पापा, तो अब जाके हम आलू काट रहे हैं। और जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर 1 बजे से हो रही है। सुबह से ब्लॉग स्टार्टिंग करने की कर रहा था मैं, पर काम हो जा रहा था, तो मैंने कहा चलो अब बाद में जिस समय फुर्सत से बैठूंगा मैं उस समय करूँगा करके, पर फुर्सत से बैठने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा अभी आलू काटते काटते ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। एक टब भर के अभी नीचे खेत पे ले गए हैं जहाँ बोरे हैं, अभी पापा ले गए हैं और अम्मा भी चली गई है। तो एक रीज़न ये भी था दोस्तों क्योंकि सुबह के टाइम में मेरी अम्मा घर नहीं गई थी, कैंटीन गई हुई थी अम्मा, तो उसकी वजह से ब्लॉग नहीं बन रहा था। क्योंकि आलू जो है अम्मा घर आती उसके बाद ही बोना था, क्योंकि अम्मा अच्छी से बताती ना कि कैसे बोनी है क्या करनी है करके। तो इसी की वजह से फिर मैंने कहा अम्मा आ जाएगी उसके बाद ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे करके। तो अभी जस्ट हम लोग खेत पे पहुँचे होंगे। तो आज हम बड़े वाले खेत पर आलू बो रहे हैं। पहले अम्मा वो लोगों के टाइम पे बोते थे वाले खेत पर, मम्मी पापा लोगों ने छोड़ दिया था वहाँ बोना। वहाँ मतलब वैसे दाल वाल बोते थे, जैसे भट वन टाइम भट, मसूर वन टाइम मसूर बोते थे। तो सब्जी आलू आलू हम सिर्फ ऊपर वाले खेतों पर बोते थे। तो हाँ मैंने बोला इस बार मैं घर आ गई हूँ तो नीचे वाले खेत पर आलू बो, और जो है बंदर अंदरों के लिए जो है जुगाड़ करना पड़ेगा, साड़ी वाड़ी लगानी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी। तो घर पे इतने सारे लोग हैं तो देखभाल भी हो जाएगी। तो जो है पहले हम सिर्फ 10-15 किलो आलू बोते थे, अब जो है अभी जाके 30 किलो आलू ये पापा लाए हुए हैं। और अभी क्या बोलते हैं आधे खेत के लिए हो रहा है, और आधे खेत के लिए थोड़ा और लाना पड़ेगा, कम से कम 50-60 किलो तक आलू बोए जाएंगे खेत पर, क्योंकि बड़ा
तो दोस्तों अभी जो है ना जिस जिस आलू में ये अंकुर आ रखे हैं ना ऐसे, तो ऐसे किसी किसी पे आलू कम आ रखे हैं अंकुर, और किसी पे थोड़ी ज़्यादा आई है। तो ये अभी मैं नीचे वाली घर पे काट रहा हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे अंकुर जो इनका ये आलू के मुँह है ना, तो इनको बचा के काटना हो रहा है। और जो इनमें अंकुर नहीं आया उनमें ऐसे आलू हम सब्जी के लिए रख रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े आलू हैं, लाल आलू हैं घर के आलू। तो लोग तो जो दोस्तों यहाँ मतलब कुंटों लोग घर के आलू बोते हैं। साग सब्जी तो हमारे यहाँ होता है लगा के, जो हम लगाते हैं मतलब होने के लिए हो जाता है, पर बंदरों से बचाना पड़ता है तब होता है दोस्तों। यानी बंदरों की बहुत आतंक है यहाँ पे, और जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है। क्योंकि दिन पे तो हम दोस्तों हम देख सकते हैं, दिन पे तो जैसे बंदर आए तो हम भगा सकते हैं, और दिन पे भी कोई अगर जंगली जानवर खेतों पर आए तो हल्ला हो जाता है। और बात है रात की, तो रात के अंधेरे पे जब ये आते हैं ना पता ही नहीं चलता है, और रात की सब सो जाते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा ना। मतलब वो चुपके से आते हैं, 10-11 बजे आते हैं कि 2-2:30 बजे आते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। तो अपने लगाने से तो लगा ही रहे हैं दोस्तों। अब जंगली जानवर से डर के भी कहाँ होता है, अपनी करनी तो करनी हुई ना। तो जो है प्याज का बिन्ना भी बना रखा है हमने, आलू भी बो रहे हैं। और क्या है मतलब 15-20 तक तो हम आलू पहले भी बोते थे, ऊपर वाले खेतों पर बोते थे जहाँ हमारे घर है, घर के पास वाले खेतों पर। तो इस बार हम नीचे वाले खेत पर बो रहे हैं। अम्मा बुबू के टाइम पे वहाँ मतलब दोस्तों कुंटो लोग आलू लगाते थे अम्मा बुबू लोग, यानी कि जैसे एक डोका आलू लगाएंगे तो मतलब 4-5 डोके आलू के हो जाते थे। और उस समय में मतलब जंगली जानवर का थोड़ा कम आतंक था, मतलब ऐसे खेतों पे घरों के पास नहीं आते थे। आजकल तो घरों के पास ही आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ पौधे जंगली जानवर घरों में आ रहे हैं, पेड़ पौधे जंगली घरों के आसपास हो गया दोस्तों, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है इतना काट दिया है, इसमें अंकुर आए हुए हैं, ये बोने के लिए अभी खेतों पे ले जाएंगे, और जो दाने उनमें अच्छी से नहीं आए हैं वो छोड़ दिए हैं। तो इतना मैंने काट रखा है, अभी ले जाएंगे, एक टोकरी भर कर ले गए हैं। अब बाहर जाते हैं। अब मैं खेत पे जाता हूँ जहाँ आलू बोले वहाँ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आज दिन का खाना जो है चाचा बना रहे हैं मेरे। मम्मी जो है मेरी मंगे गई हुई है, और धूप हल्की हल्की सी है। बकरी जो है बाहर पे बांधी हुई है। आज जो है मैं घर पे था, अम्मा भी कैंटीन गई थी, जिसकी वजह से हम सुबह घास नहीं गए। और गाय जो है बंद कर दी, गाय मतलब नहीं खोल लिया आजकल, क्योंकि खेतों पे कुलाट गया ना, कीला हो रहा है, तो नहीं खोला हमने, गाय भी घर पे थे। तो लेबर भी लगा हुआ है हमारा खेत पे खोदने के लिए, क्योंकि बड़ा खेत है ना, वो मतलब बहुत दिनों की महीने के बाद खोद रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठोस हो रहा है। पापा के अकेले कहने नहीं होता, तो पापा को इधर भी ऊपर भी कुलाट जहाँ गया वहाँ भी जाना होता है, ऊपर भी जाना होता है, दोनों जगह दौड़ भाग नहीं हो सकती है ना। तो इसी उससे लेबर भी आए हुए हैं। तो जो है मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ आलू बो रहे हैं। कि नट्टे उपड़ेंगे करके खुले आ रही हो, क्या बोलती हो इसमें? मशहूर बो के तो खुले आई, ऐसी खुले आगे भी हुई थी। पहुँचेगा आलू की मदारी तो ऊंची हुई है उसके अंदर ही, कि गड्डी में। अरे इसमें चलने के लिए अच्छा हो गया अभी। ले लिया गिलास ना आती तो पसी डाली तो ले जा मर्जी तो दिन का गिलास कहाँ है, कहाँ ले जा रही है? जा बता तल्ली दिया जा जा कमर में लगा ले उसी ने। साड़ी कब लगाएंगे अभी? जो हरा वाला डूम के ऊपर है वो काटेंगे जाए कैसा है ना, किनारे किनारे वही लग जाएगा, किस काम आएगा? किनारे किनारे लगाने अच्छा है ना, वो जाल जैसा परसे के खाद के लिए मिला था वो वहाँ रखा है, घुमा लगा। है ना, ये कटे वालों को मैं ले जाता हूँ ऊपर, क्योंकि ये जो टब है ना, ये टब भर के एक बार पूरा लग चुका है, टब फुल हो गया था, ये टब भर के पूरा ख़त्म हो चुका है, और मैं दोबारा लेने के लिए आया हूँ। तो चलते हैं दोबारा से। तो ये मैंने डाल दी है, अब ले जाता हूँ।
ये मेरे हाथ में डोरी है। पापा कितना भीगा है, पैंट कितना भीगा है ये। भाई हाथ में छा नीचे ही है। इसे जो करते रहना वो उधर क्या करूँगा। तो दोस्तों घर जो है मेरे वो उधर है देखो। तो उधर से छोड़ के मैं इस पार आ गया हूँ, यानी कि उस पार से मैं इस पार आ गया हूँ। मम्मी वो ऊपर मंगे पे है। मैं जा रहा हूँ घास काटने, क्योंकि जो आलू है हमने लगा दिया है। थोड़ा नीचे वाले खेत पर पूरा उतना पूरा खेत होने के बाद थोड़ा ऊपर वाले खेत पर लगाया, क्योंकि 30 किलो आलू थे ना। तो 30 किलो आलू के मतलब एक आलू के 4 हिस्से तो हमने करे थे, क्योंकि अंकुर के हिसाब से करे थे हमने। ये कितने जगह पे वो भुत्ते आ रहे हैं आलू में करके, तो इस हिसाब से 30 किलो आलू में के हम 30 किलो आलू के हमने एक आलू के 4 हिस्से करे, तो लगभग आप समझ सकते हो कितने होंगे। तो नीचे वाला उतना बड़ा खेत पूरा कंप्लीट करने के बाद घर में थोड़ा थोड़ा तो उसके आधे के बराबर थोड़ा और बोया हमने 1 कैरी के बराबर। तो आलू आलू बोने के बाद खाना वाना खा खू के आजकल हमारा रोज़ 3 साढ़े 3 बजे बर्तन धोना हो रहा है। 2 ढाई 3 बजे तक हम खा रहे हैं। फिर ऐसा हो जा रहा है, दिन आजकल के छोटे हो गए हैं, काम जैसे जैसे हो रहा है आगे आगे को, तो खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब टाइम टेबल ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे खा के हम लोग खा रहे थे। फिर मैं आ गया था ऊपर। अब मम्मी ऊपर पे है, यहीं से घास भी काटते हैं, और मम्मी जो है गज ले जाएगी, मैं घास काटूँगा। तो चलते हैं ऊपर को। इस साइड छाया है, हमारे घर की तरफ धूप है अभी। तो चलता हूँ मैं। ऐसी पूरी धार है यहाँ को, और यहाँ घास है ना मंगे पे, तो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से रास्ता है करके। तो मैं ऊपर ही मिलता हूँ, कहीं फ़ोन के चक्कर में मैं नीचे पड़े रहूँगा तो हो गया। ठीक है, बाप रे पसीना हो गया। तो मैं पहुँच गया। इतना महंगा जो है कट चुका है। लास्ट हमारा यही महंगा था, जो थोड़ा बहुत बचा था घास काटना। तो दोस्तों टाइम जो हो रहा है 5:11 हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे 4-5 खुले घास के काट दिए हैं, ये हरा घास। और मम्मी ने इधर पे गज्जे जो ढक के रखा था ना, ये थोड़ा हमने इसमें, क्योंकि मौसम 3-4 दिन से ख़राब हो रहा था, बारिश तो आनी थी पर बादल लगे हुए थे, तो इसकी वजह से यहाँ थोड़ा 2-3 भारी जितना घास का ढका हुआ था, तो इसमें से ले जाएगी मम्मी एक भारी। और थोड़ा बहुत गज्जो काटा तो वो कल सूखेगा अब, क्योंकि यहाँ जल्दी धूप चल जाती है ना। और ये पीछे देखो, ये घास इतना काटा मम्मी और मैंने, तो इनको घर ले जाना है। घास में पकड़ूँगा, गज्जे मम्मी पकड़ेगी। तो देखते हैं। और धूप जो है वो पार वाली पहाड़ से पार हो चुकी है, अब अंधेरा होने वाला है। फ़ोन पे तो काफ़ी उजाला दिख रहा है। अब क्या है 5:30 मतलब 5:30 होते ही अंधेरा हो जाता है। आजकल 6 बजते तो तारे लग जाते हैं आसमान पे, इतने छोटे दिन हो चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं अब। मम्मी अपनी गज्जे की बारी बाती की, मैं घास की बारी बातता हूँ। चलते हैं घर को। तो मम्मी अपनी गज्जे की बारी बाती की उस साइड से। और ये देखो यहाँ का मौसम, यहाँ का ऐसे दिखता है नज़ारा। मौसम तो क्या ही कहूँ मैं। जो वाला पार वाला पहाड़ दिख रहा है आपको थोड़ा धुंधला धुंधला, वो है नेपाल। और ये सब हमारी इधर को आया है बाउंड्री। और घर हमारे वो नीचे हैं, घरों के हम इतनी दूर आए हैं देखो। और सल्ला के पेड़ देखो, पूरे घर कोई दिख रहा है, सब पेड़ से छुप चुके हैं, ऐसा हो रखा है। और वो पहाड़ साइड को भी, वहाँ को भी बहुत लोग हैं गज्जे काट रहे हैं, मशीन लगी हुई है। और बाग इधर ही साइड का दोस्तों, ये पूरा जंगल भाई साइड को, इधर भी बाग होता है। कल के दिन हमारा इधर ही पे पड़ोस में ताइजी लोगों का जो कुत्ता था ना, वो मार चुका है बाघ ने। आज 3-4 दिन हो चुके हैं मारे हुए। तो घर आ रहे थे, वो घर के सीधे साइड को आके मार दिया। और वो वहाँ को जैसे, वहाँ भी आंटी अपनी वहाँ वाली गाँव में जा रही है, वहाँ उनका घर है। और देखो अब अंधेरा हो चुका है, धूप पूरी तरीके से चली गई है। तो दोस्तों टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है रात के 7:03 हो चुके हैं। और हम पहले घर पे पहुँच गए थे 6 बजे के करीब। तो वहाँ से आने के बाद हमने घास वास अंदर टाँजा, अभी मम्मी ने गाय का दूध निकाला, फिर पापा लोगों ने सब्जी काटी थी, अभी मैं सब्जी गैस पे चढ़ा के आया हूँ। फिर जैसे हमने घर वहाँ आए, फिर हाथ पैर धोया, दिया बाती करी, फिर सब्जी डाल के मैं अभी ऊपर आया हूँ। चाय पी रहा था, वैसे तो मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो आज थोड़ा ठंडा सा लगा ना, क्योंकि अंधेरे में मुंगी से मतलब घर में बहुत अंधेरा हो गया था, तो आज चाय भी नहीं मन लगा था, तो पी रहा था मैं। तो मैंने कहा इसी के साथ आज की ब्लॉग की एंडिंग भी कर लेते हैं। आज की जितना ही ब्लॉग बनाऊंगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज आलू बोई हमने, आलू बोने हैं और थे, तो 3-4 दिन हो गए थे लाए हुए बीज, तो आज बो भी दिया। अब कल उसको पूरा साड़ी से मतलब घेर बार करना पड़ेगा, ताकि जंगली सुंगर जो है ना तोड़ सके। उसे कांटे वाटे डालने हैं, पूरी साड़ी का बाड़ लगाना है किनारे किनारे। तो वो भी मैं अगले आने वाली ब्लॉग पर दिखाऊंगा कि कैसे घेर बार करना है उसको। तो आलू हमने लगा दिए हैं, सिर्फ यही नहीं है, अभी आलू लगाने के बाद उसको उगने तक बहुत मेहनत लग रही है उसमें, क्योंकि बंदर से बचाना पड़ेगा दिन में, और रात को जो है सुंगर सवारी के लिए भी जाल बिछाना पड़ेगा, ताकि आलू ना खा सके करके, उसके भी करना पड़ेगा, करेंगे सभी लोग। तो ठीक है दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो की थी यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे आपको आने वाली ब्लॉग पर।